रक्तनगर का नाम सुनते ही लोग सहम जाते थे। यह शहर अब भी सांस लेता था, लेकिन उसकी धड़कनें बुझ चुकी थीं। रात के अंधेरे में कुछ ऐसा था जो सड़कों पर सन्नाटा बनकर बिखरता, एक रहस्य, एक श्राप। पहला अध्याय, आरव और विरासत। आरव राठौर एक साधारण सा नौजवान था जो अपने पिता विक्रांत राठौर की गैराज में काम करता था। विक्रांत कभी देश के सबसे मशहूर बाइक स्टंटमैन थे, लेकिन 10 साल पहले एक शो के दौरान वो आग की लपटों में जल गए। लोगों ने कहा कि वो एक हादसा था, लेकिन आरव जानता था कि कुछ तो छुपाया गया है। रातों को उसे अजीब सपने आते, खोपड़ी वाले चेहरों के, आग में झुलसते शहरों के, और एक परछाई जो उससे बार बार कहती, तेरा समय आ गया है। एक दिन गैराज के पुराने हिस्से की सफाई करते हुए उसे एक बंद लोहे का संदूक मिला। अंदर था एक पुराना पत्र, एक चेन जो राख से सनी थी, और एक काली पत्थर की अंगूठी। पत्र उसके पिता ने लिखा था, अगर ये अंगूठी तुझे मिल गई है तो समझ ले, मैंने जो बोझ उठाया था अब वो तुझे सौंप रहा हूं। आग से मत डरना, वो तेरी ताकत है। दूसरा अध्याय, आग की विरासत। जैसे ही आरव ने अंगूठी पहनी, शरीर कांपने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया तो चारों ओर आग की लपटें थीं और खुद का चेहरा खोपड़ी में बदल चुका था। उसकी बाइक में आग की धारें उठ रही थीं। वो अब गोस्ट राइडर था। उसी रात उसे पता चला कि शहर में कुछ भयानक हो रहा है। ब्लैक कोवेन नामक एक गुप्त पंथ नरक के द्वार खोलने की कोशिश कर रहा था। उन्हें रोकने वाला अब कोई नहीं बचा था। पर अब आरव के पास थी नरक की ही आग। तीसरा अध्याय, शैतान की सौगंध। गोस्ट राइडर बनने के साथ साथ आरव को एक श्राप भी मिला। वो दिन में इंसान रहता, लेकिन जैसे ही रात ढलती उसकी आत्मा नर्क से बंध जाती। हर रात वह उन पापियों का न्याय करता जो कानून से बच निकले थे। पर उसकी आत्मा भी धीरे धीरे जलने लगी। उसका सामना हुआ 3 राक्षसों से, बैलरोग, शैडो वॉकर और लीथ। ये तीनों शैतान के प्रतिनिधि थे और हर एक के पास थी एक ज्वालामी शक्ति। आरव ने पहला युद्ध बैलरोग से लड़ा, जो आग की ही तरह लावा फेंकता था। वो लड़ाई शहर के पुराने स्टील प्लांट में हुई। आरव की चेन ने उसे जकड़ लिया और राइडर की पेनेंस स्टेयर ने उसका अंत किया, एक शक्ति जो पापियों को उनके अपराधों का एहसास दिलाकर उनकी आत्मा जला देती है। चौथा अध्याय, नर्क का द्वार। ब्लैक कोवेन ने आखिरकार नरक का द्वार खोलने की अंतिम प्रक्रिया शुरू कर दी थी, नरक पुस्तिका से, जिसमें वो मंत्र थे जो समय को पलट सकते थे। आरव को अब उन्हें हर हाल में रोकना था। पर अब आरव को एक बड़ा सच पता चला। उसका जन्म ही इस विरासत के लिए हुआ था। उसकी माँ एक रहस्यमयी महिला थी, माया, जो स्वर्ग और नर्क की सीमा की रखवाली करती थी। और उसके पिता ने सौदा किया था कि अगर आरव को कोई नुकसान पहुंचा तो वह राइडर की शक्ति के वारिस बनेगा। अब आरव सिर्फ न्याय का प्रतिनिधि नहीं था, वह नरक और स्वर्ग के बीच की आखिरी दीवार था। अंतिम अध्याय, ज्वालामुखी युद्ध। शहर के बाहरी इलाके में, पुरानी खदानों में, आखिरी युद्ध शुरू हुआ। कोवेन के सभी अनुयायी इकट्ठा थे। लीथ, मौत की देवी का अवतार, अंतिम मंत्र पढ़ रही थी। लेकिन तभी आग की चमकदार लकीर आसमान से टूटी और गोस्ट राइडर अपनी आग की बाइक पर सवार नीचे उतरा। युद्ध भयानक था। पर जैसे ही लीथ ने अंतिम मंत्र पूरा करने की कोशिश की, आरव ने अपनी चेन फेंकी, जिसने नरक पुस्तिका को जकड़ लिया। फिर राइडर की आंखों से निकली आग की लपटों ने मंत्र को जला डाला। कोवेन नष्ट हो गया। लीथ को उसकी ही मौत का स्वाद चखाया गया। उसके सारे पाप राइडर की आंखों से उसे दिखाए गए और उसकी आत्मा स्वाहा हो गई।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना।